मॉड्यूल 4 में अब तक हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। ओके, ये प्रॉब्लम अल्टरनेट डेप्थ और फ्रॉड नंबर रिलेटेड है। गिवन है b इक्वल टू 2.5 मीटर, e इक्वल टू 1.5 मीटर, q 6.48 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड आउट करना है हमें अल्टरनेट डेप्थ और फ्रॉड नंबर, दैट मीन्स y1 एंड y2। ओके, y1 इक्वल टू व्हाट, y2 कितना, एंड कोरस्पॉन्डिंगली f1 कितना एंड f2 कितना। ओके, तो हम क्या जानते हैं, E इक्वल टू y प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। स्पेसिफिक एनर्जी ये होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2g बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ओके, नाउ हमारे पास गिवन है e कितना है 1.5 इक्वल टू y कितना पता नहीं। ओके, डिस्चार्ज गिवन है 6.48 मीटर क्यूब पर सेकेंड, देन 2 इंटू 9.81 इंटू b गिवन है 2.5 एंड इंटू वाई स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा हो गया कितना, इसको अगर हम सॉल्व करें तो y प्लस 0.34243 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, विच इज, इसको हम पूरे इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें तो y क्यूब माइनस 1.5y स्क्वायर प्लस 0.34243 इज इक्वल टू 0। ओके, अब अगर हम इस इक्वेशन को इधर ट्रायल एंड एरर पे सॉल्व कर लें, ठीक है, अदरवाइज अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर पे इस इक्वेशन को रख के हम सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यूज जो हमें मिलेंगी वो होगा माइनस 0.422। ऑलरेडी बता चुके कि इसके 3 रूट्स आएंगे, एक नेगेटिव होगा जो इररिलेवेंट, एंड y इक्वल टू दूसरा जो रूट होगा वो क्या होगा, प्लस 1.296 एंड तीसरा एक रूट होगा प्लस 0.626। ओके, तो y की 3 वैल्यूज आ गई, दैट मीन्स जो हमारा अल्टरनेट डेप्थ होगा वो क्या क्या हो जाएगा, अल्टरनेट डेप्थ y1 हो जाएगा कितना 1.296 मीटर, y2 हो जाएगा 0.626 मीटर। ओके, दैट मीन्स ये सब क्रिटिकल फ्लो रीजन में इतना डेप्थ होगा एंड सुपर क्रिटिकल रीजन में इतना डेप्थ होगा। ठीक है, तो देन हमें फाइंड आउट करना है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर कितना होता है, f इक्वल टू v अपॉन अंडर रूट जी वाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं q बाय a अंडर रूट जी वाई
ओके, इसको और हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाता है ए चला आएगा नीचे, तो ए क्या हो जाएगा 2.5 बी इंटू वाई इंटू अंडर रूट जी 9.81 इंटू वाई एंड ऊपर क्यू कितना 6.48। ओके, तो इससे हमारा f कितना हो गया, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 0.825756 डिवाइडेड बाय y टू द पावर 3/2। नाउ हमारे पास y की दो वैल्यूज हैं, ठीक है, तो एट y1 इक्वल टू 1.296 मीटर, यहाँ पे फ्रॉड नंबर क्या हो जाएगा 0.561 एट y2 इक्वल टू 0.626 मीटर। तो f2 यहाँ क्या मिलेगा 1.671। ओके, ये क्या है लेस देन 1 है, दैट मीन्स सब क्रिटिकल फ्लो के लिए, एंड ये ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अगला प्रॉब्लम एक देखते हैं हम लोग। अगला प्रॉब्लम है कैलकुलेट द क्रिटिकल डेप्थ एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक एनर्जी फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड इन द फॉलोइंग चैनल्स। तो हमारे पास तीन तरह के चैनल्स दे रखे हैं, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर के लिए। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे हम लोग ये रेक्टेंगुलर के लिए हमने देखा था कि स्पेसिफिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला उसका डिराइव किया हुआ था। ओके, ट्रायंगुलर का भी सिमिलर उसी प्रोसेस से चल के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग रेक्टेंगुलर से। रेक्टेंगुलर चैनल है, ओके, तो रेक्टेंगुलर चैनल में डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कितना हो जाएगा Q बाई बी 5/2, ये हो जाएगा 2.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। ओके, जो क्रिटिकल डेप्थ होता है रेक्टेंगुलर चैनल में वो कितना होता है Q स्क्वायर बाय जी होल पावर 1/3। ओके, तो हम इसको रखते हैं 2.5 स्क्वायर बाय 9.81 होल पावर 1/3, ये आ जाएगा 0.860 मीटर। फर्दर स्पेसिफिक एनर्जी कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक एनर्जी के लिए हमने देखा था इज इक्वल टू 3/2 ऑफ क्रिटिकल डेप्थ। ओके, तो 3/2 इंटू 0.860 मीटर, ये मिल जाएगा हमें कितना 1.290 मीटर। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने रेक्टेंगुलर चैनल का निकाल लिया। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं ट्रायंगुलर चैनल के लिए। गिवन है m इक्वल टू 0.5। ओके, तो B ट्रायंगुलर चैनल है। ओके, स्लोप क्या दे रखा है m/1, m इक्वल टू 0.5 दे रखा है। दैट मीन्स ये टॉप विड्थ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2my, अगर ये y डेप्थ का फ्लो इसमें हो रहा है तो। ओके, तो इसमें देखें हम क्रिटिकल डेप्थ के लिए ट्रायंगुलर चैनल के लिए क्या आता है 2q स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर
पावर 1/5, ठीक है। तो 2 इंटू डिस्चार्ज 5 गिवन है, जी 9.81 एंड m गिवन है 0.5 होल पावर 1/5। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्रिटिकल डेप्थ जो मिलता है वो मिलता है 828 मीटर। एंड देन स्पेसिफिक एनर्जी ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसके केस में स्पेसिफिक एनर्जी क्या आता है 1.25 ऑफ YC। तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2.285 मीटर। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट हम लोग देखें ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए। तो ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए जनरली कुछ टेबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर वो टेबल अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कराए जाएं। तो दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है साई, ये कितना होता है Q m पावर 3/2 बाय अंडर रूट G एंड B टू द पावर 5/2। तो इसको अगर हम सारी वैल्यूज इसमें रखें, 5 इंटू m इसके लिए 1.5 गिवन है क्वेश्चन में, अंडर रूट 9.81 इंटू b गिवन है विद 2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है 0.51843। ओके, तो इस वैल्यू के लिए, ठीक है, टेबल से हमें एक और पैरामीटर की वैल्यू मिलती है 43। उस पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ टेबल अवेलेबल नहीं है, मैंने टेबल से देख के लिया है। इस वैल्यू के लिए टेबल में वैल्यू दे रखी है 0.536। अब इस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे हम लोग फाइंड आउट करने में, क्रिटिकल डेप्थ को फाइंड आउट करने में। ओके, तो ये हमारा 0.536 है। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला फिर होता है MYC अपॉन B। तो यहाँ से हम लोग YC फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, इंटू B डिवाइडेड बाय M। ये 0.536 2 meter width and M is 1.5, then this comes out to be 0.715 मीटर। ओके, तो हमें क्रिटिकल डेप्थ मिल गया, ठीक है। तो स्पेसिफिक एनर्जी के लिए फॉर द केस ऑफ ट्रेपेजॉइडल चैनल और सर्कुलर चैनल कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, जो बेसिक फॉर्मूला होता है YC प्लस V²/2G वही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो YC है हमारे पास, तो हमें चाहिए पहले V²/2G। V² के लिए V चाहिए, V²/2G काइनेटिक हेड के लिए हमें V चाहिए, V यानी Q/A। तो हमारे पास A अवेलेबल है, Q अवेलेबल है, उससे हम लोग V फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले A फाइंड आउट कर लेते हैं कितना होगा। ओके, हमारे पास विड्थ और डेप्थ पता है, तो A कितना हो जाता है ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए, एरिया A मल्टीप्लाइड बाय YC, ठीक है। गिवन है 2, M गिवन है 1.5, YC हमने फाइंड आउट किया 0.715 मल्टीप्लाइड बाय 0.715, तो ये रिजल्ट मिला 2.197 मीटर स्क्वायर। तो इसका इस्तेमाल करके हम
वी स्क्वायर बाय 2g फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्या, q बाय ए सी होल स्क्वायर बाय 2g। q गिवन है 5, ये हमने फाइंड आउट किया 2.197, तो ये स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, तो हमारा काइनेटिक हिट मिला 0.264 मीटर। ओके, तो हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी क्या फाइंड आउट करना है तो कैसे कर सकते हैं इजीली। दिस इज yc प्लस v स्क्वायर बाय 2g। वी कैन राइट yc कितना 0.715 प्लस 0.264, ये आया 0.979 मीटर स्पेसिफिक एनर्जी। तो हमने देखा कि रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल के लिए कुछ पैरामीटर्स हमें ग्राफ से मिलता है, कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बेस पे फिर ग्राफ से टेबल से हम लोग ले सकते हैं। एंड देन सिमिलर प्रोसेसेस जो हैं बेसिक प्रोसेस, उसको हम लोग अप्लाई करके स्पेसिफिक एनर्जी और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक ट्रांजिशन रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। A 2.5 meter wide rectangular channel carries 6.0 meter cube per second of flow at a depth of 0.5 meter। तो 2.5 मीटर वाइड चैनल है, 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड का उसमें डिस्चार्ज है, डेप्थ जो है वो 0.5 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो हुआ B हमारा गिवन है 2.5 मीटर, Q गिवन है 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट ए डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर। दिस मीन्स कि हमारा जो पहला डेटा है ये बता रहा है कि y1 गिवन है। ओके, कैलकुलेट द मिनिमम हाइट ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लैट ऑन हम्प की मिनिमम हाइट फाइंड आउट करनी है टू बी प्लेस्ड एट ए सेक्शन टू कॉज क्रिटिकल फ्लो। यानी हमें जो y2 लोकेशन होगा, सेक्शन 2 होगा, वहां पे हम्प की हाइट कितनी होगी ये बतानी है। एनर्जी लॉस 10% ऑफ अपस्ट्रीम वेलोसिटी हेड। ओके, तो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला हम लोग फर्स्ट अप्रोच लेते हैं। अप्रोच 1। ओके, तो हमारे पास तीन चीजें गिवन है। सबसे पहले हम लॉस कितना होगा वो देख लें और फिर बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो V1 कितना हो जाएगा, V is Q by A। Q हमारा 6 और जो इस सेक्शन पे एरिया, सेक्शन 1 पे एरिया इतना, तो 4.8 मीटर पर सेकेंड। V मिल गया हमें V1, तो उसके बेस पे V1 स्क्वायर बाय 2g फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो गया 1.174 मीटर। ओके, तो एनर्जी लॉस हम्प के ऊपर गिवन है 10% ऑफ अपस्ट्रीम वेलोसिटी हेड। तो एनर्जी लॉस ओवर हम्प, ठीक है, HL कितना 10%, तो यानी 0.1 ऑफ V1 स्क्वायर बाय 2g, 0.1 इंटू
1.174, ये मिलता है कितना 0.1174, इतना एनर्जी लॉस हो रहा है HL। ओके, देन फ्रॉड नंबर कितना, V1 अपॉन अंडर रूट GY1, तो ये कितना हो जाएगा, V1 है 4.8 अंडर रूट 9.81 इंटू Y1 कितना 0.5, तो इसके बेस पे फ्रॉड नंबर हमें मिला 2.167। ओके, नाउ हम लोग बेसिक फॉर्मूला एक जानते हैं, ठीक है, जो हम्प की हाइट है उसके लिए डेल्टा ZM अपॉन Y1 प्लस HL अपॉन Y1 इज इक्वल टू 1 प्लस F1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 बाय 2 F1 पावर 2 बाय 3। ओके, तो इस फॉर्मूले में हम लोग जो नोन क्वांटिटीज है उनकी वैल्यू अगर रख देंगे तो डेल्टा ZM फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। ओके, और डेल्टा ZM बाय Y1 0.5 प्लस HL आया 0.1174 डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल टू 1 प्लस F1 स्क्वायर यानी 2.167 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 बाय 2 2.167 पावर 2 बाय 3। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो डेल्टा ZM की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिल जाएगी 0.301 मीटर। ओके, ये होगी मिनिमम हाइट ऑफ हम्प। ठीक है, अल्टरनेट जो दूसरा अप्रोच है, ठीक है, उसको अगर हम देखें तो हम लोग जानते हैं क्या, डेल्टा ZM इक्वल टू व्हाट, E1 माइनस EC के माइनस HL। E1 कितना Y1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G। ओके, देन हम लोग जानते हैं EC कितना होता है 3/2 ऑफ YC क्रिटिकल डेप्थ का 1.5 गुना होता है, एंड दिस वन। ओके, तो Y1 प्लस अभी इसमें हमें YC अननोन है, तो YC के लिए भी फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे पुट कर दें तो 1.5। YC के लिए फॉर्मूला क्या है, Q स्क्वायर बाय G पावर 1/3 माइनस HL। ओके, इसको और और इसमें जो अब Q है डिस्चार्ज पर यूनिट विथ, उस क्वांटिटी को भी हम लोग लिख ही दें, तो 1.5 Q स्क्वायर यानी Q स्क्वायर बाय B स्क्वायर, ओके, बाय G पावर 1/3 माइनस HL। अब इसमें हमें सारी चीजें पता है, 0.5 प्लस V1 स्क्वायर, दैट मीन्स V1 स्क्वायर बाय 2G हमने कैलकुलेट किया हुआ था 0.174
माइनस 1.5। क्यू हमने गिवन है, क्यू गिवन है कितना 6 और बी भी गिवन है 2.5 डिवाइडेड बाय 9.81 होल पावर 1/3। HL कैलकुलेट किया हमने 0.1174। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें फिर क्या मिलता है 1.674 सॉरी ये 1.674 माइनस 1.256 माइनस 0.1174। तो इससे रिजल्ट मिला 0.301 मीटर। ओके, तो इस अप्रोच से भी हमें हम्प की हाइट सेम यही मिल रही है। ओके, दोनों जगह सेम हाइट है। तो इस तरह हम लोग ये प्रॉब्लम्स करते हैं। ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग अब रैपिडली ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे।